Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of MST, SBC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड जो कि फर्स्ट पेपर ABST का है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, जिसके वीडियो मैंने भी बताए हैं आपको, और आज एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज अपन बात करेंगे भविष्य निधियों के बारे में, प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड्स किसे कहेंगे? भविष्य निधि से तात्पर्य भविष्य के लिए एक कोष या एक निधि को बनाना। प्रत्येक कर्मचारी अपने भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए कुछ न कुछ राशि बचाता है। राशि बचाने का एक तरीका भविष्य निधि भी है। कर्मचारी अपनी राशि बचाता है और उसमें से एक तरीका भविष्य निधि भी होती है। कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कर्मचारी एक निश्चित राशि अपने स्वयं के अंशदान के रूप में जमा कराता है। सामान्यतः यह राशि प्रति माह उसके वेतन में से काट ली जाती है और इस कोष में कुछ राशि नियोक्ता भी अपनी तरफ से प्रत्येक मास में जमा कराता है। कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी होता है वो अपने भविष्य के लिए कुछ राशि बचाता है और वो बचाने की राशि एक भविष्य निधि के रूप में भी हो सकती है। तो इसमें क्या करता है कर्मचारी? भविष्य के लिए कुछ राशि बचाता है, एक निश्चित राशि अपने स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करता है। कुछ राशि तो अपना अंशदान होता है और सामान्यतः यह राशि प्रति माह उसके वेतन में से काट ली जाती है। मोस्टली क्या होता है कि प्रत्येक महीने उसके वेतन जो दिया जाता है उसमें से पहले ही कटौती कर ली जाती है। इस कोष में कुछ राशि नियोक्ता और कुछ राशि नियोक्ता द्वारा भी उसके खाते में प्रत्येक मास जमा कराता है। दोनों राशियाँ नियोक्ता द्वारा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों, या ये दोनों राशियां हैं नियोक्ता का अंशदान और कर्मचारी का अंशदान। दोनों राशियां बैंक में जमा करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा सकता है या सरकारी प्रतिभूतियों में विशिष्ट उद्देश्य, कोई उद्देश्य के लिए भविष्य में कर्मचारी को प्रदान करने के लिए विनियोजित की जाती है। कहने का मतलब जमा करवाई जाती है, जिस पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जो भी ब्याज प्राप्त होता है इसी फंड में डालकर पुनः विनियोजित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह राशि तो जमा करवाएंगे। इसमें कर्मचारी का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। कर्मचारी का भी कंट्रीब्यूशन होता है और विनियोक्ता भी कंट्रीब्यूशन देता है, जिसको राशि बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकती है या सरकारी प्रतिभूतियों में किसी विशेष उद्देश्य के लिए जमा की जाती है। फिर इस पर ब्याज जो दिया जाता है वो ब्याज भी पुनः इसी फंड में डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक कर्मचारी सेवारत नहीं हो जाता, या कर्मचारी की डेथ नहीं हो जाती, या सेवा को छोड़ देता नहीं है, या अपनी नौकरी को छोड़ देता है, तब यह राशि में ब्याज भी इसमें सम्मिलित रहेगा कर्मचारी को। या अगर डेथ हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। और यह जो कर्मचारी भविष्य निधि है वो निधि से संबंधित 3 प्रकार के कोष बनाए नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं। 3 प्रकार के कोष नियोक्ता द्वारा रखे जा सकते हैं। इसमें जो पहला है वो बात करेंगे। पहला टॉपिक है, पहला जो फंड है, पहला जो कोष है वो होगा वैधानिक भविष्य निधि। वैधानिक जैसा कि नाम से ही है, भविष्य स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या करेंगे? भविष्य निधि अधिनियम 1925 भविष्य निधि अधिनियम बनाया हुआ है जो कि 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को, मतलब 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को वैधानिक भविष्य निधि खाता कहे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भविष्य निधि खाते जो
भविष्य निधि अधिनियम 1925 के तहत रखे जाते हैं उन्हें भविष्य निधि वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। ये भविष्य निधि सरकारी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी संस्थान, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत, मतलब कि वैधानिक है वो तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 के तहत रखे जाते हैं और रिकॉग्नाइज्ड कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खाते जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित होता है। मतलब 1952 के तहत रखे जाएंगे खाते, और साथ ही यह भविष्य निधि खाते जो आयकर आयुक्त इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा अनुमोदित हो को प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। इस प्रकार के भविष्य निधि बैंकों, बीमा कंपनियों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी जाती है। मतलब इस प्रकार के जो खाते हैं प्रमाणित भविष्य निधि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो रखे जाते हैं वो भविष्य निधि बैंकों, बीमा कंपनियों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है अप्रमाणित भविष्य निधि। कहने का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होगा जो ना तो वैधानिक भविष्य निधि होगा, मतलब वैधानिक भविष्य निधि कौन सा 1925 के अंतर्गत, ना तो 1925 के अंतर्गत रखा हुआ खाता है और ना ही वो 1952 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत रखा गया खाता है, तो और ना ही वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा अनुमोदित है। तो ऐसे खाते को अपन क्या कहेंगे, अप्रमाणित भविष्य निधि कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसे भविष्य निधि जो न तो प्रमाणित भविष्य निधि है और न ही वैधानिक भविष्य निधि है को अप्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। यह भविष्य निधि आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि वैधानिक भविष्य निधि होता है वो तो होता है भविष्य निधि अधिनियम 1925 के तहत अंतर्गत रखे जाने वाले भविष्य निधि खातों। ठीक है। और दूसरा जो है वो है प्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि वो है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत 1952 के तहत रखे गए खाते, भविष्य निधि खाते जो इनकम टैक्स कमिश्नर आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो। और ये दोनों नहीं है तो वो खाते कौन से कहलाएंगे, अप्रमाणित भविष्य निधि। इसी आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।